हेलो एवरीवन, खम्मा खनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि हमने जो भी टारगेट बनाया था उसको आप पूरा कर रहे होंगे, या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपका जो सेकेंड बार का रिवीजन है वो अच्छे से हो गया होगा या फिर चल रहा होगा। कुछ टॉपिक ही बचे होंगे क्योंकि हमने 21 दिन का टारगेट बनाया था और आज है हमारे टारगेट का 19वां दिन। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, हमारा जो सेकेंड बार का रिवीजन चल रहा है ना, उसको हमें अच्छे से करते जाना है, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं। और साथ में हमने जो इंडियन पॉलिटी वाली बुक उठाई थी, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे उनका एक एक टॉपिक आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि उससे हमारे जीके फर्स्ट पेपर का भी थोड़ा सा पार्ट तैयार हो जाएगा। और जहाँ पर हमने जो भी 4-5 बुक्स उठाई थी उनमें भी अच्छे से आपके टॉपिक कुछ कुछ हो रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। क्योंकि मेरे बताने का सिर्फ रीज़न यही था कि जो एस्पिरेंट सोच रहे थे कि हमारे पास इतना सा टाइम बचा है, अब हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसे हम मैनेज करें, किस तरह से हम पढ़ें, तब मैंने उनको मेरा जो तरीका है पढ़ने का, या इतने कम समय में हम हमारे सिलेबस का रिविजन कैसे करें 2-3 बार, वो तरीका आपके साथ में शेयर किया था। और बस यही आपसे चाहती हूँ कि हाँ, आप मेरी बातों को आपने समझा होगा और साथ ही में उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया होगा, और उसी तरह से आपने अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे, और जो भी हमने चैलेंज लिया था 21 दिन का, उसको आप पूरा समर्पित भाव से पढ़ रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मेरे बताने का यही उद्देश्य था, एक यही मोटिव था कि हाँ, कहीं ना कहीं हम घबराएं ना और अपने सिलेबस को धीरे धीरे कवर करते जाएं। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपसे कहना चाहूंगी, आज हमारे टारगेट का 19वां दिन है और अब मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, आपने दूसरी बार के जितने भी टॉपिक का रिविजन किया है, जो बुक्स हमने उठाई थी, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ सिर्फ अभी। तो उनका जितना भी आपने टॉपिक का रिविजन किया है, तो आपने कर लिया है या फिर आपने कर लिया होगा, या कुछ टॉपिक बचे होंगे जिनको भी आप धीरे धीरे क्लियर कर लीजिए। 2-3 दिन है अभी हमारे पास में। उसी के साथ में आपको कहना चाहती हूँ, अब हमें पीवाईक्यू को देखना है एक बार फिर से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जिनका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, तो पीवाईक्यू नहीं देख पाए थे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, जो 2-3 दिन है हमारे पास में, 19, 20, 21, इन 3 दिन हम क्या करेंगे, अच्छे से हमें हमारे पीवाईक्यू वगैरह देखने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू हमें देखने हैं। जीके फर्स्ट पेपर की जो बुक है वो मैं नहीं लेके आई हूँ, और जो मैंने जो थ्योरी है उनके पीछे जो टॉपिक जो क्वेश्चन दिए रहते हैं पीवाईक्यू वाले, बस उन्हीं को मैं देख लूंगी। और साथ ही में जो सेकेंड पेपर की हमारे पास में बुक है, कल एक कमेंट भी आया था कि एसएसटी के लिए आप सेकेंड पेपर की आप बुक बता दीजिए ना, एसएसटी के लिए कल एक कमेंट आया था, सेकंड पेपर पीवाईक्यू की बुक बता दीजिए। तो आपको कहना चाहूंगी, पीवाईक्यू की नाथ पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास में, और साथ में गणपत सर की बुक भी है। तो आपको जो बुक बेस्ट लगे ना, ला सकते हैं। दोनों बुक अपने आप में बेस्ट है। साथ ही में गौरव सिंह घाणीराव सर की भी वो 7300 वाली बुक है जो आ चुकी है मार्केट में, तो आप वो भी ला सकते हैं। बस आपसे यही कहना चाहती हूँ। तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है। पीवाईक्यू की बुक कोई सी भी हो, देखो पीवाईक्यू का आपको अगर मैं महत्व बताऊँ ना, तो पीवाईक्यू बुक कौन सी भी हो, कोई सी भी हो, हमें उन क्वेश्चंस को इसलिए पढ़ना होता है ताकि हम प्रश्नों की उनके मतलब प्रश्नों का जो प्रकृति होती है ना, हमें प्रश्नों की किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं उनको हम जान सके, प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं उस पैटर्न को हम समझ सके। और आरपीसी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है आजकल की, जिसका हम पहले हमें ऐसे लगता था कि ये मोस्ट क्वेश्चन है तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो हम उसे इंपॉर्टेंट लगाकर पढ़ लेते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमें कुछ भी मोस्ट लगाएं या ना लगाएं, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी लाइन का क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, पीवाईक्यू का मतलब ये होता है हमारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, हम प्रश्नों की भाषा को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, प्रश्न कितनी गहराई से पूछे जाते हैं, क्या हम उनको हर तरह से कवर कर पा रहे हैं। बस यही पीवाईक्यू का उद्देश्य होता है। तो बस हमें पीवाईक्यू की जो भी हमारे पास में बुक है उनको इन 2-3 दिनों में पढ़ना है। और साथ ही में हमने जो भी इतने दिन पढ़ रहे थे 1 मई से, उनका धीरे धीरे रिविजन कर लेना है। या फिर कुछ टॉपिक आपको बच गए ना, वो आप पढ़ लीजिए अभी, और जिनके टॉपिक हो गए हैं वो रिविजन करते रहिए उनका साथ में। और साथ में पीवाईक्यू भी करने हैं आपको। बहुत सारे एस्पिरेंट थे जिनको टेंशन हो रही थी कि दी हमारा सेकेंड बार का रिवीजन नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, कहना चाहूंगी, कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा, कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनके कुछ टॉपिक बाकी होंगे, कुछ चल रहे हैं, है ना, और कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से अपने पीवाईक्यू वगैरह पहले देख रखे हैं। लेकिन अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, एक बार जिनको टेंशन हो रही थी कि हाँ, हम पीवाईक्यू वगैरह हमने नहीं देखे हैं, हमारा रिवीजन भी नहीं हुआ है, तो उन्हीं से मैं आप कहना चाहती हूँ कि एक बार आप पीवाईक्यू वाली जितने भी हमारे पास में जो भी बुक है उनके क्वेश्चंस को पढ़िए, उनके प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए। और 2-3 दिन है अभी हमारे पास में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी है ना हमारे पास, जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना शुरू कीजिए। और इनसे आपको बहुत ज़्यादा
फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आएंगे। बस मैं यह कहना चाहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़कर हम फिर से जब थ्योरी वाले पार्ट का रिवीजन करेंगे ना एक बार और, तब हमें थोड़ा क्वेश्चन हमें और ज़्यादा समझ में आएंगे और थ्योरी भी हमें पढ़ने में बहुत अच्छी लगेगी, और कहीं ना कहीं हम प्रश्नों की जो लैंग्वेज है उसको समझ पाएंगे। बस यही मेरा मोटिव है। तो बस अब हम आज है हमारे टारगेट का 19वां दिन, और अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने हैं, साथ में जो टॉपिक रह गए हैं ना उनको भी आप क्लियर कर लीजिए। अभी 3 दिन है हमारे पास में। आपने जो भी सेकंड पेपर की हमने बुक्स उठाई थी और जीके फर्स्ट पेपर की जो बुक्स उठाई थी, उनको हमें बस क्लियर करना ही है उन सब्जेक्ट को। और 21 तारीख को हम एक और नया सब्जेक्ट उठाने वाले हैं, जिसका हम अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं, जिनके एक एक दो दो टॉपिक हम पढ़ते हुए चलेंगे, और साथ में 30 मई तक हम उनको आसानी से क्लियर कर लेंगे या कवर कर लेंगे। इसी तरह से अब हम ज्योग्राफी वाले पार्ट को उठाएंगे, है ना, इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, लेकिन वो हम उठाएंगे 21 तारीख के बाद में, है ना। बाकी हर एक एस्पिरेंट की स्ट्रेटेजी अलग होती है, सब अपने तरीके से पढ़ रहे होते हैं, सबकी अलग अलग रणनीति होती है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अब हमारे पास में एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 45-50 दिन बचे हैं, और ये जो लास्ट के दिन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारे लिए कि कोई एस्पिरेंट किस तरह से पढ़ाई कर रहा है। कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट समय है हमारा उसमें भी अपना वक्त खराब करते हैं, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो इन 45 दिन में इतनी अच्छी मेहनत करते हैं कि वो अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। तो हमारे जो सिलेक्शन का जो आधार है ना, अभी ये 45 दिन भी बन सकते हैं। आपको कहना चाहूँगी, आपको नहीं घबराना है। अपनी तैयारी कब से शुरू की है, कब से नहीं की है, बस आपको यही कहना चाहती हूँ। अभी इस वक्त हमें ना तो कोई नया मैटर खरीदना है। हाँ ठीक है, मार्केट में ऑब्जेक्टिव बुक आ जाती है, वो हम ला सकते हैं, क्योंकि हमें वो सिर्फ क्वेश्चंस करने रहते हैं उसके, क्योंकि इसका थ्योरी वाला पार्ट नहीं पढ़ना रहता है। लेकिन अब आपको कोई भी नई वाली बुक जो है वो नहीं लेके आनी है। मैं आपको पिछले 1 महीने से कह रही हूँ, आपको कोई नई बुक लेके नहीं आनी है, और बस आपको सिर्फ अपने सिलेबस पर ध्यान देना है, अपने जो टॉपिक बनाए हैं उन पर, टॉपिक हैं आपके, उन पर ध्यान देना है, साथ ही में जो आपका टारगेट है उस पर ध्यान देना है। तो ये जो मई का महीना है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी आपको कह रही हूँ। तो बस हमें अभी पढ़ते जाना है। आप कंसिस्टेंसी बिल्कुल मत तोड़ना, कंसिस्टेंसी को बनाकर रखना, और बस ये सोचना कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, जितना पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये घबराहट मत लाना अपने अंदर की सिलेबस इतना सारा पड़ा है, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 100% कोई भी नहीं करता, आप अच्छे से जानते हो। हमें उतना ही करना पड़ता है जितना कि सिलेक्शन का आधार हो, या सिलेक्शन तक पहुंच जाए। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले 40% वाला जो आंकड़ा होता है उसको पार करना है। उसके बाद में हमें हमारे सिलेक्शन के बारे में सोचना है, किस तरह से सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अभी तो 40% वाला जो है पार, वही हमें आंकड़ा करना है पूरा। तो बस हमें यही करना है, थोड़ी सी रणनीति यही अपनानी है कि जो मई के अब 10 दिन बचे हैं ना, इनके अंदर भी हमें 1-2 सब्जेक्ट और उठाने हैं, क्योंकि हमने पिछले 21 दिन से हम 10 बुक जो थे उनको कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, सेकेंड पेपर की 5 बुक को पढ़ रहे हैं, और साथ ही में जीके फर्स्ट पेपर की राजस्थान वाले सारे पार्ट को पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए मैंने आपको इसीलिए कहा था, ताकि आपका करंट अफेयर्स अच्छे से हो जाए। अब हम 2 सब्जेक्ट और उठाने वाले हैं 21 मई से, वो मैं आपको बताऊंगी। हमारे टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे 21 डेज का, उसके नेक्स्ट डे बताऊंगी कि हाँ अब हम 2 सब्जेक्ट कौन से उठाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल घबराना मत, आराम से पढ़ाई करते जाना है। या फिर जिन एस्पिरेंट को नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम क्या करें, या फिर उनको घबराहट हो रही है ना, तो आप मैं जिस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ उस तरीके इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं, और बस इसमें आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस कहीं नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने टारगेट इतने बड़े बड़े बनाए ना कि उनको पूरा करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करूँगी। और इसी तरह से, क्योंकि ज़्यादा वक्त मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, इसीलिए बस इन्हीं बातों के साथ में मैं अपना जो वीडियो है वो यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।